नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। बात करेंगे देश के मौसम की, पर लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा वो रहेगा डिप्रेशन और बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला नया सिस्टम। इस समय दोस्तों हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर बनेगा वो शुरुआत में उत्तर दिशा में जाएगा और उसके बाद रिकर्व करके इसके उत्तर पश्चिम की ओर और फिर से ये रिकर्व करेगा, क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं इस वक्त चल रही है अपर एल्टीट्यूड पर, यानी लगभग 5000 से लेकर 6000 फीट की ऊंचाई पर जो हवाएं है वे पश्चिमी आ गई है, क्योंकि ये सीज़न इस वक्त जो बारिश का मौसम चलता है वो कमज़ोर हो जाता है। मानसून सितंबर के मौसम में कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से पश्चिमी हवाएं सक्रिय होती है और इन हवाओं की वजह से मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। और इसी वजह से जो नॉर्मल पैरोमीना होता है सिस्टमों का, यानी वो पूरब से पश्चिम की तरफ होता है, लगभग इस दिशा की तरफ पर, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा उत्तरवर्ती रहा है और इसकी वजह से ये पश्चिम पर नहीं जा पाया और ये पश्चिमी हवाओं की वजह से रिकर्व होकर इसके उत्तर भारत और फिर से पूर्वी भारत की तरफ जाने की संभावना बन रही है। लगभग उत्तराखंड के काफ़ी करीब पहुंचने के बाद ये कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर रहेगा वो इन भागों पर नहीं पहुंच पाएगा और ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोने लगेगा। पर हम आपको बता दें कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान इसका जो सबसे अधिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, साथ ही उत्तर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश के इलाके रहेंगे, ये हरियाणा के पूर्वी से दिल्ली, इन तमाम इलाकों पर रहेगा और यहीं पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन रही है। इससे पहले इन भागों पर मूसलाधार बारिश का स्पेल आपको देखने को नहीं मिला था, क्योंकि जो पहले जो सिस्टम बनते थे वे पूर्व से लेकर गुजरात की तरफ गए थे, जिसकी वजह से जो अधिक बारिश हुई वो पूर्वी भारत और सेंट्रल इंडिया, उसके बाद गुजरात के इलाकों पर मूसलाधार बारिश के रूप में देखने को मिली। पर लेकिन ये सिस्टम का जो इफेक्ट रहेगा वो इन भागों पर होगा और इन्हीं भागों पर जो अधिक मॉइस्चर का कॉन्सेंट्रेट होगा वो यहीं पर ही रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान जो अधिक बारिश हुई है वो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों पर हुई है और साथ ही जो पश्चिम उत्तर प्रदेश पर अलीगढ़, आगरा, मथुरा और आसपास के इलाके आते हैं, यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। अब ये बारिश धीरे धीरे यहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और साथ ही शामली और बिजनौर, साथ ही उत्तराखंड पर हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, इन भागों पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमें उम्मीद है कि आज दोपहर या शाम के समय इन भागों पर ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। हल्की बारिश इन भागों पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ मुजफ्फरनगर पे, यहाँ पर अभी भी हल्की बारिश हो रही है और धीरे धीरे इसकी और अधिक बढ़ने की संभावना बन रही है। अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूवमेंट करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर करने पर आप देखें कि ये जो सिस्टम बना हुआ था वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा और एक लो प्रेशर के रूप में दिल्ली के ऊपर पहुँच जाएगा। पर फिर भी इसका इतना जो है प्रभाव रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये अरब सागर से काफ़ी तेज़ी के साथ मॉइस्चर को कॉन्सेंट्रेट अपनी तरफ कर रहा है, जिसकी वजह से जो अरब सागर का मॉइस्चर रहेगा वो इसी के पास आएगा और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर इसलिए इन भागों पर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि यहाँ पर नया सिस्टम डेवलप हो चुका है और वो जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो इसी सिस्टम के इर्द गिर्द घूमने लगेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। पर फिर भी क्योंकि अरब सागर का पूरी मात्रा में मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा, इसलिए इन भागों पर अच्छी बारिश आपको लगातार देखने को मिल सकती है। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि आज और कल किन किन भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आज यानी 12 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर का कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही पूर्वी हरियाणा, इन भागों पर रहेगा और इन्हीं भागों पर आज तमाम इलाकों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 100 या तो उससे भी ज़्यादा, यानी 200 मिलीमीटर या उससे भी अधिक बारिश होने की संभावना बन रही है। और अगर इतनी अधिक बारिश पहाड़ी इलाकों पर और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश के इलाकों पर होती है तो यहाँ पर अचानक बाढ़ आने जैसी संभावना बन जाएगी। ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जब भारी बारिश होती है और बादल फट जाता है तो यहाँ पर अचानक काफ़ी मात्रा में पानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से उसके सामने जो कुछ भी आता है उसको बहा ले जाता है। इसलिए वहाँ पर जान माल का नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो इलाके रहेंगे, इन भागों पर लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैदानी इलाकों पर अगर हम देखें तो जो पश्चिमी पंजाब के हिस्से रहेंगे, साथ ही पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, इन भागों पर बारिश होने की संभावना कम रहेगी। बेहद ही कम इन भागों पर बारिश होने की संभावना है।
पर पश्चिमी हरियाणा पर चूँकि मॉइस्चर पहुँचेगा, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर छिटपुट बादल बन जाए और हल्की बारिश आपको देखने को मिल जाए। पर उत्तर प्रदेश के सेंट्रल यूपी तक आपको बारिश देखने को मिलेगी और तमाम इलाकों पर यहाँ अच्छी बारिश होने की संभावनाएं आज रहेगी। कल से पूर्वी यूपी पर तो बारिश कम हो जाएगी, पर लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर कल भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन रही है। क्योंकि डिप्रेशन की वजह से जो मानसून ट्रफ है हमारी वो भी उत्तरवर्ती हुई है और इसी वजह से मानसून ट्रफ भी थोड़ा सा सक्रिय हो चुकी है और वो इस समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए इस डिप्रेशन के बीच से निकलकर बंगाल की खाड़ी पर बने इस नए सिस्टम तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से पूरी भारत के इलाकों पर भी थोड़ी सी बारिश बढ़ेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, इन भागों पर आपको कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश पर जो बारिश हो रही थी वो कम हो जाएगी, पर लेकिन उत्तर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश रहेगा यहाँ पर आज भी अच्छी बारिश की संभावनाएं रहेगी। गुजरात के तमाम इलाकों पर बारिश होने की संभावना बेहद कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है और साथ ही जो ऑफशोर ट्रफ बनती है पश्चिमी तटीय इलाकों पर वो भी कमज़ोर है, इसलिए पश्चिमी तटीय हिस्सों पर भी बारिश होने की संभावना कम रहेगी। पर लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की बारिश से हम इन भागों पर इनकार नहीं कर सकते। आंतरिक मध्य महाराष्ट्र, साथ ही विदर्भ, आंध्र प्रदेश, इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना कम रहेगी, पर हल्की बारिश इन भागों पर भी बनी रहेगी। दक्षिण भारत पर आए तो यहाँ पर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आसपास के जो इलाके रहेंगे इन भागों पर बारिश होने की संभावना बेहद कम है। आप देख भी सकते हैं मॉडल में कोई भी इन भागों पर बारिश जैसी संभावनाएं नहीं बन रही। वजह ये है क्योंकि मानसून अपने अंतिम फेज़ में है और कमज़ोर हो चुका है। पर अब जो मानसून की बारिश होती है वो सबसे अधिक वेदर सिस्टम पर ही डिपेंड करती है, पर अभी दक्षिण भारत के इलाकों पर कोई वेदर सिस्टम बनता हुआ दिखाई हमें नहीं दे रहा। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर अच्छी बारिश बनी रहेगी और जब ये सिस्टम जो लो प्रेशर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पर आगे मूव करेगा तो इसकी वजह से जो मॉइस्चर पूर्वोत्तर भारत पर पहुंच रहा है वो कम हो जाएगा और पूरी भारत के इलाकों पर इसकी वजह से बारिश बढ़ेगी, जबकि पूर्वोत्तर भारत पर बारिश थोड़ा कम हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़े और 13 सितंबर के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर को भी जो सबसे अधिक बारिश आपको देखने को मिलेगी वो उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के पूर्वी हिस्से, दिल्ली और साथ ही मध्य प्रदेश, इन्हीं भागों पर कॉन्सेंट्रेट होगा मॉइस्चर का और इन्हीं भागों पर कल भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, साथ ही गुजरात, लगभग इन इलाकों पर बारिश होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि यहाँ पर जो हवा है वो वेस्टर्ली हो चुकी है। यानी अब इन भागों पर जो बारिश होने की संभावना रहेगी वो बेहद कम रहेगी, क्योंकि जब भी पश्चिमी हवाएं चलती है तो उनमें मॉइस्चर नहीं होता और वो मानसून के वापसी का संकेत देने लगती है। पर चूँकि पूरी भारत के इलाकों पर मॉइस्चर अभी भी बना रहेगा और इस लो प्रेशर की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर पहुँचेगा, इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी और यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना कल भी बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर जैसे कि हमने कहा था कि जब लो प्रेशर आगे मूव करेगा इनलैंड की ओर तो यहाँ पर मॉइस्चर पहुँचना कम हो जाएगा, इसलिए इन भागों पर बारिश भी कम हो जाएगी। सेंट्रल इंडिया पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पर बारिश अब बेहद कम हो जाएगी, पर लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना कल भी बनी रहेगी। पश्चिमी तटीय इलाकों पर जो ऑफशोर ट्रफ बनती है वो कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए इन भागों पर बारिश होने की संभावना बेहद कम रहेगी। पर मुंबई से लेकर गोवा के बीच कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्से जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन भागों पर बारिश की संभावना बेहद कम है और इन भागों पर अधिकतर समय मौसम साफ ही बना रहेगा। तो वीडियो के आखिर में हम आपको बता दें कि जो सबसे अधिक बारिश आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी वो खास तौर पर होगी उत्तर भारत के इलाके, जिनमें उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी हरियाणा और साथ ही हिमाचल प्रदेश, इन भागों पर देखने को मिलेगी। और जब ये नया सिस्टम आगे इनलैंड की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा तो उसकी वजह से एक बार फिर से पूरी भारत के इलाकों पर बारिश बढ़ने की संभावना बन रही है। अगर ये सिस्टम ज़्यादा प्रभावी होता है और ये वेस्टर्ली विंड को आगे धकेल देता है तो ये यहाँ से राजस्थान की तरफ जा सकता है और इन भागों तक बारिश आपको देखने को मिलेगी। पर लेकिन चूँकि मानसून कमज़ोर अब होने लगा है और अब पश्चिमी हवाएं सक्रिय होंगी, अगर पश्चिमी हवाएं ज़्यादा सक्रिय हो जाती है तो वे इस लो प्रेशर को भी आगे धकेल देंगी और ये पश्चिम की तरफ मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।